लखनऊ में ये बीएसपी की बैठक रखी गई है। फिलहाल जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही मिनटों में जो मायावती हैं बीएसपी सुप्रीमो अध्यक्ष, वो अपना संबोधन शुरू करेंगी। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो उपचुनाव को लेकर जो मंथन है वो इस बैठक में देखने को मिल सकता है। उपचुनाव पर बीएसपी का मंथन और पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव पर बीएसपी का मंथन होना है और इसी को लेकर ये बैठक रखी गई है। मायावती की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ इस बैठक को आयोजित किया गया है। बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव पर बीएसपी का मंथन होगा। साथ ही साथ जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अध्यक्ष में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ इस बैठक को रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि उपचुनावों को लेकर मंथन चिंतन किया जाएगा बैठक के दौरान और एक जो रणनीति है उस पर बातचीत की जाएगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और एक स्ट्रैटेजी यहीं से तैयार की जाएगी। उपचुनाव को लेकर बीएसपी का मंथन इस बैठक के जरिए होना है। लखनऊ में बीएसपी की बैठक शुरू हो चुकी है और काफी सारे पॉइंट्स हैं कि किस तरह से उपचुनाव में अपनी जीत का लक्ष्य तैयार करना है। ऐसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा संभवतः होनी है। पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे। उपचुनाव पर बीएसपी की ये जो बैठक रखी गई है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और अब से कुछ मिनटों में जो मायावती हैं उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अभी बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? हालांकि ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है कि चुनावों को लेकर, उपचुनावों को लेकर एक स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार की जाएगी। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक पे पहुंच चुकी हैं और जो कोऑर्डिनेटर और जो जोनल कोऑर्डिनेटर थे उनको इस बैठक में बुलाया गया है। जिन जो है जगह चुनाव होना है उनके जिला अध्यक्षों को खास करके बुलाया गया है। 10 विधानसभा की जो उपचुनाव होने हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई थी तो बैठक में तय किया गया था कि बूथ कमेटियों और सेक्टर कमेटियों को एक बार फिर से एक्टिव किया जाए, बूथ कमेटियों का गठन कर लिया जाए, सेक्टर कमेटियों का गठन कर लिया जाए। इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम जो अपने पार्टी के पदाधिकारी थे उनको निर्देश दिया था। तो एक तो उसकी समीक्षा होगी कि बूथ कमेटियां और जो सेक्टर कमेटियां हैं वो कितनी बनकर तैयार हो गई, 100% हो गई कि नहीं हो गई, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में उसमें जो है पार्टी और संगठन पूरी तरीके से काम कर सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अब चूंकि 10 सीटों पे उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटें जो है उपचुनाव में खाली हुई हैं, लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं और एक कानपुर की सीट। तो इन 10 सीटों पर सब जो है वो बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी है, किस तरह से उम्मीदवारों का चयन करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को बहुजन समाज पार्टी के लिए प्राथमिकता पर होगी, उसका आज मंत्र बसपा प्रमुख मायावती जो है वो तमाम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को देंगे। और इसके साथ कहा जा रहा है कि 3-3 नाम सभी विधानसभा से सिलेक्ट भी कर लिए जाएंगे और जल्द ही जो फाइनल नाम होगा उसके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। खुद बकायदा एक लिस्ट जो है वो बसपा प्रमुख मायावती लेकर पहुंची हुई है। उस लिस्ट में वो रिपोर्ट है जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी बसपा कार्यालय में अपनी कमेटियों को लेकर, चाहे बूथ कमेटियां हो चाहे सेक्टर कमेटियां हो, तो उस रिपोर्ट्स के आधार पर एक एक से जो लोग पहुंचे हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि उनके क्षेत्र में किस तरह से कमेटियों का गठन हुआ। चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी रही बहुजन समाज पार्टी, लिहाजा उसको कैडर पर इस बार विशेष फोकस है कि कैडर को फिर से मजबूत
और तरोताजा किया जाए, ताकि आने वाले जो 27 का चुनाव है उसमें पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। तो आज जो महत्वपूर्ण विषय है वो दो महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो कमेटियों का जो है वो गठन कर लिया गया, नहीं कर लिया गया। दूसरा, उपचुनाव को लेकर किस तरह के समीकरण क्षेत्र में बन रहे हैं, विधानसभा सीट पर बन रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि कैडर कैंप भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहे गए थे बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, पार्टी के और संगठन के लोगों को इस बात का निर्देश दिया गया था कि कैडर कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाए, ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव शहरों से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क अभियान बनाया जा सके। ठीक है।